नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन के लड़ाकू विमानों ने फिर ताइवान की सीमा में की घुसपैठ। पीपीपी सांसद राजा फैसल बने पाक अधिकृत कश्मीर के नए पीएम। ट्रंप ने सऊदी को F-35 देने पर लगाई मुहर, शक्ति समीकरण में बड़ा बदलाव। ट्रंप के गाजा पीस प्लान को यूएनएससी में मंजूरी, 8 मुस्लिम देशों समेत 13 देशों का समर्थन। शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेंगे भारत। हसीना को मौत की सजा के खिलाफ आज बांग्लादेश बंद, बैन हो चुकी आवामी लीग ने किया ऐलान। सऊदी में ही दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के शव, बस टैंकर भिड़ंत में हुई थी मौत। ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री सुविधा की निलंबित, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। बेंगलोर एयरपोर्ट पर चाकू लेकर दौड़ा युवक, टैक्सी ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, निकाय चुनाव तक रोकने की मांग। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग, बंगाल से होगी शुरुआत। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी बेटी हाउस अरेस्ट, 10 एमबीबीएस छात्रों के मोबाइल जब्त। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, खाली कराया परिसर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर 500 करोड़ के अस्पताल घोटाले का आरोप। मुंबई में सीएनजी का संकट, गैस स्टेशनों पर लग रही लंबी कतारें, मनमाना किराया वसूल रहे ऑटो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ, 900 विद्यार्थी हुए शामिल। उज्जैन सियस्त के लिए अब लैंड पूलिंग नहीं होगी, किसानों के साथ सीएम की बैठक के बाद ऐलान। इंदौर पुणे बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, कंडक्टर और ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंदौर में 2.5 महीने की बच्ची को लगा दी एक्सपायर्ड वैक्सीन, डॉक्टर के पकड़े जाने पर की मारपीट। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, हेलमेट नहीं पहनने पर एक दिन में 1218 चालकों पर कार्रवाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। देश भर से करीब 900 विद्यार्थी हुए शामिल, वैज्ञानिक वार्ता और प्रतियोगिता होंगी आयोजित। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए लगभग 900 विद्यार्थी और शिक्षक अपने विज्ञान मॉडल और प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी में भोजन, स्वास्थ्य, परिवहन, आपदा प्रबंधन, गणित मॉडलिंग और कचरा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। हर दिन वैज्ञानिक वार्ता, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कुल 229 स्कूलों के 240 मॉडल लगाए गए हैं, जिन्हें रोज करीब 2000 लोग देखेंगे। कार्यक्रम का समापन 23 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 52वां राष्ट्रीय आयोजन मध्य प्रदेश में आज 18 से 23 नवंबर तक यहाँ जो हो रहा है, मेरी अपनी ओर से स्वागत। इस अवसर पर माननीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी सबनानी, यहाँ होने वाली इस बाल वैज्ञानिकों की जो प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पूरे आयोजन का विज्ञान के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को सजग करना, उनके मॉडल का प्रदर्शन कराना, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना, परस्पर इस वर्तमान के शैक्षणिक सत्र के साथ साथ उनको विज्ञान को लंबे समय तक जोड़ना। इसलिए प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 से 18 आयु वर्ग के स्कूली विद्यार्थियों के लिए ये प्रोटोटाइप आदर्शों के आधार पर विद्यार्थियों को नवाचार के लिए मंच प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों की भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का एक साथ परिचय कराने का प्रयास किया है। देश के समस्त 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों सहित 900 विद्यार्थी और शिक्षक, जिस पर 240 से अधिक प्रोटोटाइप प्रदर्शन का अपना अलग अलग प्रकार से वो स्टॉल लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 2000 विद्यार्थी और आम जन के साथ इसमें व्यवस्था की गई, वो एक बार में यहाँ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे आंचलिक विज्ञान केंद्र, आइसर, मैनिट, आइसेक्ट और ग्लोबल स्किल पार्क के वैज्ञानिक
सहभागी विद्यार्थियों के साथ वैज्ञानिक वार्ताओं के आधार पर विविध सत्रों का संचालन करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी इसमें रखी गई है। सायंकाल कई प्रकार के विरासत से विकास वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे मंच पे किया जाएगा। ऐसे पूरे आयोजन को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि विज्ञान के जिज्ञासु सभी वर्ग के भी लोग आए और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडल को देखे समझे। वर्तमान के दौर में आज स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समय है। इसी प्रकार के कामों से राज्य भी आगे बढ़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में जब प्रगति कर रहा है तो हमारे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के साथ हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर लगातार ऐसे कामों को प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति बधाई, शुभकामनाएं। कैबिनेट बैठक में निवेश और रोजगार को लेकर बड़े फैसले। आईटी, ड्रोन और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनियों को मंजूरी। पन्ना हीरे को जीआई टैग। किसानों और बच्चों के लिए कई नई योजनाओं को घोषणा की गई है। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक के बाद अब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि आईटी, ड्रोन और एरोस्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए 9 कंपनियों को आशय पत्र जारी किया गया है। इससे करीब 15,996 करोड़ रुपए का निवेश और 5,000 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिला, जो अब पन्ना हीरा नाम से बिकेगा। सोलर पंप योजना में बदलाव कर किसानों को ज्यादा क्षमता वाले पंप दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना में बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। मिशन वात्सल्य के तहत 33,000 बच्चों को 4,000 रुपए मदद दी जाएगी। साथ ही 12 जिलों में नए आयुष अस्पताल खोले जाएंगे और लैंड पूलिंग एक्ट को वापस लिया गया है। 13 नवंबर को इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का भी अनावरण इसी कॉन्क्लेव में हुआ है, जिसमें आईटी, ड्रोन, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ईवी, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि क्षेत्रों में निवेश और भूमि आवंटन नीति प्रोत्साहन इत्यादि पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उमा भारती से की मुलाकात। उमा भारती ने राज्य सरकार की गौ संवर्धन नीतियों की सराहना की। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात के बाद कहा कि गौ संवर्धन पर उनके सुझाव बेहद प्रेरणादायी हैं। खंडेलवाल ने बताया कि उमा भारती ने राज्य सरकार की गौ संवर्धन नीतियों की सराहना की और राष्ट्रीय स्तर पर अभियान को मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। कुछ सुझावों पर सरकार पहले से काम कर रही है, जबकि बाकी पर जल्द अमल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को गोपालन के लिए प्रेरित कर रही है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर विचार चल रहा है। तारीख को विराट गौ संवर्धन सभा हुई। मध्य प्रदेश के किसान एकत्रित हुए और उनने सरकार के सुर में सुर मिलाया। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इसमें भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सम्मान करने के लिए मैं स्वयं कार्यालय में आई और संगठन और सरकार और समाज ये मिल के प्रयास करेंगे, तब गौ का संवर्धन हो पाएगा। इसलिए संगठन अपना सहयोग दे, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले और समाज उन निर्णयों में गाइड भी करे और साथ में सहयोग भी करे। एक समन्वय बनाने के लिए ही आज मैं अपने भाई और अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को मिलने के लिए आई और उनको मैंने वो मांगें दी हैं जो किसानों ने पारित की थी और वो सब पे सहमत ही नहीं बल्कि वो अनुपालन कर रहे हैं। अपने जिलों में भी उनका प्रयोग हो रहा है। बस मुझे यही कहना था, मैं इसी के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यालय का माहौल बहुत अच्छा लगा, आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने अध्यक्ष जी से मिलना, पूरी नई टीम से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। गौ संवर्धन को लेके जो सरकार की नीति है उसकी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हम सबकी आदरणीय उमा जी ने उसकी तारीफ भी की और उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे, आज संगठन के प्रमुख के नाते मुझे सुझाव दिए हैं। उनकी सभी बातों से सरकार और संगठन सहमत है। इसमें से कुछ बातों पे तो काम चल भी रहा है और उन्होंने और कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार अमल करेगी। ये सरकार हम
गौ पालन को बढ़ावा दे, किसान को प्रेरित करे, गौ माता की सेवा करे और गौ पालन का आर्थिक पक्ष भी किसानों का मजबूत हो, किसान उसे पाले और हम जो हमारे गौशाला है उसके साथ ही साथ किसान भी प्रेरित हो और वो भी इस तरफ आगे बढ़े। उसके लिए जो आदरणीय उमा जी ने हमको सुझाव दिए उस पर हम सब मिलकर अमल भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिए जाने के बाद भोपाल में कांग्रेस का बड़ा हमला। विधायक महेश परमार ने इस एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे किसानों को ऐतिहासिक जीत बताया गया है। भोपाल में कांग्रेस ने लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लिए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक महेश परमार ने कहा कि सरकार को किसानों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और यह किसानों की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने पूछा कि एक्ट सिर्फ उज्जैन में वापस हुआ है या पूरे प्रदेश में। सरकार को इस पर साफ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी सड़क से सदन तक किसानों के साथ खड़ी रही। उन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट को काला कानून बताते हुए उज्जैन के किसानों की बड़ी जीत बताया। पूरे उज्जैन में तो संघर्ष करके वहाँ के किसान भाइयों ने सफलता पाई है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के किसान, वो जबलपुर हो, ग्वालियर हो, सागर हो, इंदौर हो, भोपाल हो या पूरे मध्य प्रदेश के, क्या उन किसान भाइयों को न्याय मिलेगा जैसा उज्जैन में आपने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया? वास्तव में ये लैंड पुलिंग एक्ट जिस तरह से 3 काले कानून सरकार ने देश में वापस लिए, ऐसा ही ये काला कानून था। क्या आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मनमोहन जी की सरकार, हमारे राहुल गांधी जी, जो 4 गुना मुआवजा, जो आप बाकी जमीन लेंगे किसानों को 4 गुना मुआवजा देंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप स्पष्ट करें कि लैंड पुलिंग एक्ट 2024-25 में आप विधानसभा में लेकर आए, कैसे आप सिर्फ उज्जैन या पूरे मध्य प्रदेश में? अभी उज्जैन की स्थिति भी स्पष्ट करें। आपने कहा किसानों की सहमति से, पहले भी तो पूरी चीजें आप स्पष्ट करें। इंदौर के जूनी इंदौर इलाके से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर पर 2.5 महीने की बच्ची को एक्सपायरी वैक्सीन लगाने और परिजनों से मारपीट का आरोप लगे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जूनी इंदौर क्षेत्र में एक डॉक्टर द्वारा 2.5 महीने की बच्ची को एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। मूसाखेड़ी निवासी राहुल ठाकुर बच्ची के वैक्सीनेशन के लिए मातरम अस्पताल पहुंचे थे। वैक्सीन लगाने के बाद रैपर पर मई 2025 की एक्सपायरी देखकर उन्होंने आपत्ति जताई। आरोप है कि डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने रैपर बदलने की कोशिश की और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट कर उन्हें अस्पताल से निकाल दिया। शिकायत मिलने पर जूनी इंदौर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर वैक्सीन लगवाई तो सर उसमें हमने डेट एक्सपायर हो चुकी थी। और सर हिमांशु अग्रवाल जी का लगवाई वैक्सीन मातम हॉस्पिटल में। सर पर्ची निकाल के वो छीना चुपटी करने लग गए हमको, फिर धक्का मुक्की मारने की कोशिश की हमको। सब वहाँ से हम भाग के फिर रिपोर्ट के लिए FIR के लिए यहाँ पे आए सर। इंदौर नगर निगम की टीम ने शहर में जर्जर मकानों पर कार्रवाई शुरू की है। 3 कमजोर मकानों को आज JCB से गिराया गया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम जर्जर मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची। कुल 5 पुराने और कमजोर मकानों को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन 2 मकानों को कोर्ट से 26 नवंबर तक की रोक मिल गई। इसलिए निगम ने सिर्फ 3 मकानों को ही JCB से गिराया। यह कार्रवाई जोन 11 के वार्ड 60 में की गई। 3 JCB मशीनों का इस्तेमाल कर रानीपुरा, दौलतगंज और सियागंज के जर्जर ढांचे सुरक्षित तरीके से तोड़े गए। काम के दौरान सड़क को बंद किया गया ताकि कोई हादसा न हो। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।